उसका मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसका वैल्यू वैल्यू मतलब क्या? वैल्यू मतलब कुछ भी अगर वेरिएबल मैंने लिखा, वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई भी, जैसे कि तुम्हारा नाम, ठीक है, हाँ तुम्हारा नाम बोलूँ अविनाश, ओके, हाँ तो ये तुम्हारा एक वैल्यू है। क्या तुम्हारा वैल्यू है? नेम का एक वैल्यू है। करेक्ट करेक्ट। या तो ये तुम्हारा वैल्यू है, तो हाँ ये एक वेरिएबल है। हाँ तो इसके थ्रू तुम्हारा कुछ वैल्यू स्टोर हो रहा है। अगर मैं बोलूँ एज, ओके, एंड एज इज अ इंटीजर, राइट? या हाउ ओल्ड आर यू? 20? आई एम 52 सॉरी, या 50। 52 ओके, या 52। यस तो ये एज रहेगा, ओके। हाँ हाँ सो दिस इज योर इंटीजर यस एंड मतलब दिस इज योर वेरिएबल। द लेफ्ट पार्ट इज अ वेरिएबल, या और इसका जो वैल्यू रहता है, हाँ ये दिस कैन बी इंटीजर, दिस कैन बी ये। तो हाँ वेरिएबल डिफाइन करने का ना कुछ रूल्स है, ठीक है। तुम नंबर से वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, यू कांट राइट। एक तो वेरिएबल है और दूसरा क्या है? कांस्टेंट है। वैल्यू है, कांस्टेंट है। नो, सो इसका ये वैल्यू है, हाँ ये वेरिएबल का ये वैल्यू है। वैल्यू क्या है? हाँ 52। यहाँ पे वैल्यू क्या है? विनस। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में बस वेरिएबल्स होता है, कांस्टेंट्स नहीं होता है। कॉन्स्टेंट्स नाम अपनी वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स तुम मैथमेटिकल टर्म में मत लेके चलो। ओके वेरिएबल्स और कांस्टेंट मतलब वेरिएबल उसको क्यों बोलते हैं तुम्हें बताता हूँ। वेरिएबल इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं क्योंकि हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके अगर मैं कोई एक वेरिएबल डिफाइन किया, नेम, हाँ ठीक है, आज मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं हाँ नेम की जगह पे विनस रखा हूँ। हाँ आज मैं कल मैं सपोज नेहा से बात करूंगा तो ये हाँ नाम का चेंज करके मैं नेहा कर दूंगा। हाँ ओके। या तो दिस कैन बी चेंज, इसलिए वेरिएबल बोलते हैं। हाँ इसमें कोई कांस्टेंट लाइक कांस्टेंट का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। ये करेक्ट। वैल्यू है, ये वेरिएबल है। Abstract data is a type or object. इसका Its उसमें तो behavior वैल्यू, is defined by the set of value and set of operation. Its behavior is defined by set of value. उसका value है जिसका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप अब तुम्हें बताता हूँ, देखो। हाँ ये नेम है, तो ये नेम का तुम पहले से डिफाइन करोगे हाँ कि ये नेम जो वेरिएबल है, ये नेम का डेटा टाइप क्या है। तो अब मुझे पता है नेम का डेटा टाइप क्या होता है। नेम कांट बी इंटीजर, राइट? कैरेक्टर इट्स अ कैरेक्टर या इट्स अ कैरेक्टर, बट वो कैरेक्टर भी नहीं होता, नेम इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ठीक, क्योंकि स्ट्रिंग इज अ लाइक अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ओके ठीक है। वी यस इज अ कैरेक्टर, ई इज अ कैरेक्टर, एन इज अ कैरेक्टर, यू इज अ कैरेक्टर, एस इज अ कैरेक्टर। ये सबको मैं साथ में ले लूंगा तो इसको ओके स्ट्रिंग बोलूंगा, गॉट इट ठीक है। तो यस मुझे पता है कि नेम एक स्ट्रिंग में होता है, तो यहाँ करेक्ट पे इससे पहले मैं डिफाइन करूंगा इसका टाइप क्या है। ओके। तो अगर मुझे एज डिफाइन करना है, तो मैं ऐसा बेवकूफ तो हूं नहीं कि एज को मैं स्ट्रिंग कर दूंगा, राइट? हाँ एज एक नंबर होता है, और मुझे ये भी पता है कि एज एक सर्टेन लिमिट तक होता है। ऐसा नहीं कि भाई 1000 चला जाएगा, हाँ करेक्ट या 10 की हंड्रेड पावर हंड्रेड लाइक तक होगा मैक्सिमम लाइक 10 की पावर 4 से तो कम ही रहेगा हमेशा, करेक्ट ठीक है। हाँ 1000 से तो कम ही रहेगा, 10,000 से तो कम ही रहेगा। करेक्ट तो मुझे पता है कि एज जो है एक लिमिट में रहता है, और ये भी पता है कि एज इंटीजर होता है। हाँ कोई डेसिमल में भी डिफाइन करना चाहेगा कि मैं 7.5 साल का हूँ, बट करेक्ट दैट्स डजंट मेक अ सेंस। अगर डिफाइन करना है तो कर सकते हो, तो हाँ उसके लिए अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। करेक्ट लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एज पर्टिकुलरली भाई इंटीजर ही हो, हाँ तो व्हाट आई नीड टू डू इज लाइक मुझे इसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा इंट, क्योंकि ये इंटीजर है। हाँ आई एम गेटिंग इनटू प्रोग्रामिंग, ओके। हाँ हाँ इंट करेक्ट एक इंटीजर है, हाँ एज वेरिएबल का नाम है, हाँ इक्वल टू एज 52। हाँ तो ये तुम्हारा पूरा रहता है, ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा ऑफ इंटीजर। तुम्हें सेट्स ऑफ ऑपरेशंस इसमें कर सकते हो। क्या ऑपरेशन इसमें कर सकते हो? तुम एडिशन कर सकते हो, ठीक है। तुम सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अगर स्ट्रिंग है तो तुम वहां पे कॉन्कैट कर सकते हो दो स्ट्रिंग को, योर फर्स्ट नेम एंड योर सरनेम। क्या कर सकते कैड कॉन्कैट, कॉन्कैट का मतलब है दो कॉनकैट स्ट्रिंग को मतलब जोड़ना, मर्ज 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 करना, दो अच्छा स्ट्रिंग को जोड़ना, मर्ज करना। ओके तो ये अरेज तो हम कवर कर लिए थे। हाँ अब स्टैक में आते हैं। स्टैक इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ ऐसा हाँ कुछ स्टैक अलग चीज नहीं होता, वो अरे ही होता है, बट एक कॉन्सेप्ट है स्टैक का। लेट मी इरेज दिस, ठीक है। स्टैक कॉन्सेप्ट कैसा है? अगर मैं बोलूँ कि लाइक हैव यू यूज्ड द वर्ड स्टैक इन यस योर यस लाइक यस यस लाइफ? स्टैक मतलब हम लोग बुक्स एक के ऊपर स्टैक करते हैं एक के ऊपर हाँ, एक अगर मैंगोज का क्रेट है तो एक के ऊपर एक स्टैक करते हैं स्टैक करता हाँ है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बुक रखा, हाँ बुक 1, हाँ यहाँ पे बुक 2 रखा हाँ उसके ऊपर, हाँ और बुक 3 रखा, और राइट फिर उसके बाद बुक 4 ली, 4 रखा। अब अगर मैं तुम्हें बोलूंगा हाँ कि मुझे बुक 2 दो, हाँ
तुम क्या करोगे? वो पूरा निकालना पड़ेगा ऊपर का बुक्स। तो ऊपर से पूरा निकालोगे, हाँ। तब तुम बुक क्यों दोगे? हाँ। ऐसा तो अचानक से हो नहीं सकता, तुम इसको निकाल सकती हो। करेक्ट। करेक्ट। हाँ। तो स्टैक का यही कॉन्सेप्ट है हाँ। कि स्टैक एक हाँ। अरे ही मान के चलो, ओके, इट्स एन अरे, करेक्ट। ठीक है। लेकिन अरे में एक फीचर है, लाइक स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद डिफरेंट डेटा टाइप आल्सो। स्टैक Yeah. इज अ कांसेप्ट, स्टैक इज नॉट अ डेटा टाइप, ठीक Yes. है। लेकिन पाइथन में इसको डेटा टाइप माना गया है बिकॉज़ दे हैव इंटरनल लाइब्रेरीज, एक क्यूज भी होता है। डेटा टाइप They- मतलब इंटीजर, कैरेक्टरिस्टिक, वो सब डेटा टाइप्स है ना? हाँ, स्ट्रिंग। डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग्स, हाँ। अरे एक डेटा टाइप है, अरे ठीक है। अरे एक डेटा टाइप है। हाँ, अरे इज अ डेटा टाइप, इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर, इट्स डेटा स्ट्रक्चर। ओके, इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर जिसके अच्छा, अंदर डेटा टाइप मैंने सोचा एलिमेंट्स होगा। नहीं नहीं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो वैल्यू होता है बस। इसके अच्छा, अंदर हाँ। तुम स्टोर करते हो, ये वैल्यू करती हो। अच्छा, तो डेटा तो टाइप मतलब डेटा स्ट्रक्चर। या डेटा टाइप कौन सा यूज कर रहे हो, इट्स अ इंटीजर, और लाइक हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो स्टैक में होता क्या है कि इंटीजर सब वैल्यू है ना? इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर इज अ डेटा टाइप, वो वैल्यू है ना? कैरेक्टर वैल्यू है ना? स्ट्रिंग वैल्यू है ना? स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप। ओके, और इंटीजर वैल्यू है ना जिसके अंदर हम लोग डालते हैं ना? नहीं, इंटीजर इज अ डेटा टाइप। ओके, इंटीजर एक डेटा टाइप, फिर एरे डेटा स्ट्रक्चर है ना? डेटा टाइप नहीं होगा, डेटा स्ट्रक्चर होगा। डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हो, पर इसको हम डेटा टाइप में भी डिफाइन करते हैं क्योंकि इसको हम डायरेक्ट अरे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इट्स अ डेटा टाइप किसको बोलते हैं कि यू कैन मेक योर ओन डेटा स्ट्रक्चर, ओके। ओके। डेटा टाइप अरे ऑफ इंटीजर इज अ डेटा टाइप, लाइक Okay. इसको अरे ऑफ इंटीजर हम कभी भी बोलेंगे, ऐसा अरे ओके नहीं बोलेंगे, ओके ओके, हाँ। ठीक है। तो अरे ऑफ इंटीजर, तो इसमें एक डेटा टाइप स्टोर होता है इंटीजर करके, Right. इसलिए यू कैन कॉल इट अ डेटा टाइप आल्सो। ओके, जब तो अरे में कुछ है उससे वो डिफाइन होता है। हाँ, क्योंकि अरे एक सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। ओके। हाँ। बट अरे ऑफ इंटीजर एक डेटा टाइप है, डेटा टाइप है। अरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, बट अरे करेक्ट, ऑफ आई अंडरस्टूड इंटीजर अंडरस्टूड हाँ। एक डेटा टाइप है। यस। तो स्टैक में एक स्टैक इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, करेक्ट। ठीक है। हाँ। स्टैक कोई डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप कुछ भी नहीं है। स्टैक का हाँ। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे तुम नॉर्मल लाइफ में स्टैक कब करती हो, हाँ। ओके, हाँ। तो इसमें भी ऐसे ही करना है कि करेक्ट। तुम्हें इसको इम्प्लीमेंट करने का बहुत सारा तरीका है। तो हाँ। वन ऑफ द वे टू इम्प्लीमेंट इज यूजिंग द अरेज, करेक्ट। ओके। तो अगर सपोज कि मुझे 1 नंबर आया, ओके, नंबर 1, तो इधर मैं फिल कर दूंगा 1 नंबर। फिर सेकंड बुक आया तो मैं सेकंड फिल कर दूंगा। तो फिर इस थर्ड हाँ, आया, हाँ, लेकिन थर्ड इसका फिल कर इंडेक्स 0 1 2 3 है ना? दूंगा। इंडेक्स इसमें नहीं होता, मैं वही बता रहा हूँ लोगों को। अच्छा, स्टैक में इंडेक्स नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है, लाइक यू कैन डू इट विद द इंडेक्स, बट ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट, हाँ। इम्प्लीमेंट करने का तरीका बहुत सारा होता है, Okay, बस okay. एक साथ देखो एक बार। Okay. तो मैंने 3 अपेंड कर दिया, अपेंड मतलब ऐड, ओके। 3 अपेंड कर दिया, फिर अपेंड मैंने 4 मतलब अपेंड UPEND है, UPEND। अपेंड, APPEND अपेंड, ओके ओके, समझ गए। ठीक है। तो 1 2 3 4 अपेंड कर दिया। हाँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पॉप करना है। पॉप का मतलब होता है निकालना, ओके। अपेंड का मतलब डालना, ऑलराइट। ऐड, पॉप का मतलब रिमूव, ओके। निकालना। ओके। तो मुझे पॉप करना है, तो हाँ। इसमें कॉन्सेप्ट है कि तुम इसमें से दो ही चीज परफॉर्म कर सकते हो, Okay. या तो अपेंड कर सकते हो या तो तुम पॉप कर सकते हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट। पॉप का मतलब क्या होता है, स्टैक में निकालना। पॉप का ये मतलब होता है हाँ। कि स्टैक में पॉप का मतलब ये होता है कि आखिरी वाला एलिमेंट निकालना, ओके, पॉप इट ऑफ। या तो पॉप राइट होता है ये, ठीक है। तो इसमें हम राइट साइड का एलिमेंट हम निकालते हैं। ओके। तो हमने क्या बोला कि जो लास्ट आया, लास्ट में किसको ऐड किया हमने, 4 को ऐड किया है, राइट। करेक्ट। हाँ हाँ। जो लास्ट आया वो पहले जाएगा। करेक्ट। तो तुम यहाँ देखोगी कि हाँ। स्टैक दैट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट Yes. विद 2 मेन प्रॉपर्टीज, ओके। क्या, पुश एंड पॉप। या तो तुम ऐड कर सकती हो पुश, और एक पॉप कर सकती हो, मतलब तुम रिमूव कर सकती हो। और दो ही प्रॉपर्टी है, उसके अलावा कुछ नहीं है इसके पास। पुश और ये मतलब अपेंड है। हाँ, पुश मतलब अपेंड। ओके। और इसका एक प्रिंसिपल फॉलो करता है, लीफो करके। लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट गया करेक्ट। वो पहले निकलेगा, राइट। और यही अगर ये स्टैक खत्म हो गया, समझ में आ गया पूरा। हाँ, समझ में आ गया, थैंक यू। और अगर मैं क्यू लेके चलता हूँ, ठीक है, हाँ। तुम कभी लाइन में खड़ी रही हो, हाँ हाँ। तो उसमें क्या होता है हाँ। कि जो पहले आएगा हाँ। उसको टिकट पहले मिलेगा। करेक्ट। तो ये सेम कॉन्सेप्ट को क्यू बोलते हैं, करेक्ट। ओके। हाँ। तो इसमें क्या है, क्यू इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट राइट। दैट सपोज फीफो। फीफो का मतलब क्या है, जो पहले आएगा वो हाँ। पहले जाएगा, राइट। प्रिंसिपल। द एलिमेंट आर एडेड टू द रेयर एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट, मतलब राइट।
हम स्टैक में क्या करते थे हाँ कि यहाँ पे डाले, हाँ जो आखिरी वाला डाले हम उसको निकालेंगे। राइट लेकिन क्यू में क्या होता है हाँ कि एलिमेंट यहाँ पे डाल दिए एक्स वाई जेड, ठीक राइट है, राइट लेकिन हम इसको निकालेंगे ओह क्योंकि ये पहले घुसा, ओके ये पहले गया ना, अच्छा राइट, हाँ 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 ये क्यू फॉलो कर रहा गॉट है। इट और गॉट हम इट अगर मुझे कोई एक इसको निकाल के कोई एक एलिमेंट डालना हो गया, हाँ सपोज कि हाँ मेरे को वी डालना हो गया, तो मैं जेड के बाद डालूंगा, हाँ यहाँ पे वी डाल दूंगा, हाँ मैं फिर निकालूंगा तो वाई को निकालूंगा, फिर हाँ जेड को निकालूंगा, फिर वी को निकालूंगा। ओके जो जो पहले आया है फर्स्ट कम फर्स्ट गो फर्स्ट आउट, फर्स्ट लिफो, आउट हाँ लिफो का मतलब लास्ट, लास्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये लीफो कॉन्सेप्ट है एंड स्टैक फीफो का, ये स्टैक है, ये है क्यू कॉन्सेप्ट क्यू स्टैक क्यू का। हाँ अब आते हैं लिंक लिस्ट। हाँ लिस्ट लिस्ट तुम्हें बताया था क्या होता है? लिस्ट मतलब जैसे हम ग्रोसरी का लिस्ट बनाते हैं वो लिस्ट है वो लिस्ट है। हाँ मैंने लिस्ट में एक बोला था कि अरे को भी लिस्ट बोलते हैं पाइथन में, कभी नहीं बोलते कभी बोलते हैं, राइट, करेक्ट करेक्ट ठीक है, कोई लैंग्वेज में बोलते कोई लैंग्वेज में नहीं बोलते। राइट तो अगर लिंक लिस्ट बोलो ओके कि जो स्पेस का कॉन्सेप्ट समझा रहा था ना कि हाँ, हाँ। अगर मेमोरी फुल हो गया, हाँ, पैचेस हाँ। हैं मेरे पास, स्पेसेस हैं बहुत सारे, अब इसको जोड़ूंगा कैसे, हाँ ठीक है, तो हाँ। लिंक लिस्ट नाम का एक कॉन्सेप्ट आया। ओके नॉन लीनियर ना नॉन लीनियर डेटा नॉन लीनियर, करेक्ट, हाँ ये लीनियर नहीं है, मतलब हाँ। इसको जोड़ूंगा कैसे, मैं बोलता हूँ हाँ कि मुझे पता है कि मुझे स्टोर करना है इंटीजर, हाँ ठीक है, और मुझे स्टोर करना है एक वैल्यू, स्टोर करना है इंटीजर, इतना मुझे पता है। करेक्ट मुझे ये नहीं पता कि कितना है मेरे पास। हाँ अरे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि आई हैव टू डिफाइन इट्स साइज बिफोर आई इनिशियलाइज इट, मतलब मेरे को इसका साइज देना पड़ेगा कि मेरे को 5 होल्डिंग चाहिए, राइट ठीक है, हाँ। पहले इसको बताना पड़ेगा कि अरे मुझे 5 चाहिए। लेकिन इनिशियलाइज का मतलब क्या है? इनिशियलाइज का मतलब हमें कंप्यूटर को बोलूंगा ना कि मुझे एक स्पेस दो करेक्ट जिसका इतना डेटा मुझे चाहिए उसमें स्टोर करना है, हाँ। तो उसको इनिशियलाइज बोलते हैं। इनिशियलाइज का मतलब होता है कि कंप्यूटर को बोलना कि मुझे दे दो और कंप्यूटर मुझे एलोकेट करके दे देगा। उसको क्या बोलते हैं? स्लाइस उसको उसको इनिशियलाइज करना बोलते हैं, इनिशियलाइज करना बोलते हैं। या तो फिर मतलब कंप्यूटर अलॉट करेंगे तो उसको इनिशियलाइज हो जाता है। या यू हैव टू फर्स्ट इनिशियली मेक इट लाइक प्लेस एन ऑर्डर लाइक प्लेस एन ऑर्डर प्लेस एन ऑर्डर, ओके, प्लेस हाँ। एन ऑर्डर, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। ओके हम पहले कंप्यूटर को प्लेस करते हैं ऑर्डर, भाई मुझे 5 राइट चीजें स्टोर करनी है, मुझे एक अरे दे दो, राइट उसने दे दिया। हाँ लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि यू कांट ऐड मोर देन 5 एलिमेंट्स, ठीक है, यू कैन ऐड लेस देन 5 एलिमेंट बट यू कांट ऐड मोर देन 5, लेकिन आगे मुझे दिया नहीं है कंप्यूटर, आगे खाली है, हाँ ओके। तो इसमें बहुत बड़ा इश्यू आ जाता है अरे में कि साइज का कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। नहीं आपने ही वो साइज मांगा ना, वो कोई भी साइज दे सकते हैं ना आपको। हाँ, बट अगर मैं बोलूँ कि मुझे साइज ही नहीं पता तो हो सकता हाँ। है 100 हो सकता है 1000 हो, आई डोंट नो करेक्ट हाँ ठीक है, तो आप ज्यादा ऑर्डर कर सकते हैं ना 100। ज्यादा ऑर्डर कर सकते हैं, बट ये कितनी बेवकूफ़ी वाला काम होगा कि मुझे नहीं पता साइज कितना चाहिए हाँ, और हाँ। मैंने बोल दिया कि एक काम करो भाई 1000 दे दो, तो तुम्हारे Correct. लिए 1000 स्पेस डेडिकेटेड हो जाएगा, उसका हाँ कोई हाँ यूज हाँ नहीं होगा। तो बाद में वो डिलीट नहीं कर सकते? बाद में कर सकते हो जब तुम्हें सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा, राइट, ओह। डिलीट करना है, तो तुम्हें डिलीट ही करना है। तो वो बेवकूफ़ी की बात है। करेक्ट वो एफिशिएंसी नहीं है उसमें। वही हाँ। तो इसमें फिर एक कॉन्सेप्ट आता है लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट क्या करेगा हाँ कि भाई तुम बनाओ, हाँ। ठीक है, तुम्हें जितना ऐड करना है ऐड करो, तुम्हें नया ऐड करना है ना, मैं क्या हाँ। करूंगा, लेट मी चेंज द कलर, तुम्हें एक ऐड करना है तो मैं काम करूंगा यहाँ पे दे दूंगा एक ऐड कर दो, हाँ फिर तुम्हें एक और ऐड करने का मन कर रहा है तो मैं कहीं एक रैंडम उठा के दे दूंगा जहाँ पे खाली है मेरे पास, हाँ फिर रैंडम दे दूंगा। हाँ तुम बोलोगे कि यार लिस्ट में तो मुझे पता है कि मैं यहाँ से समझ यहाँ जा गई। सकता मतलब हूँ। वो जॉइंड नहीं है ना, तो कहीं भी आपको एक एक और दे सकते हैं। एक एक दे सकता है, बट हाँ। अरे में क्या होता है कि यार तुम्हें पता है कि तुम यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर सकती हो, हाँ, बताया था हाँ। +1+1+1 हाँ, करके, हाँ, करेक्ट, हाँ। लेकिन इसमें कैसे ट्रैवल करोगी, तुम्हें क्या पता है यहाँ पे Right. कहाँ कितना प्लस करना है। वो मर्जिंग करना पड़ेगा ना। नहीं, Right? तो यहाँ पे आता है कि एक काम करता हूँ ना, हाँ मैं तुम्हें ये देता हूँ, हाँ ठीक है, जब मैं तुम्हें ये दूंगा ना हाँ तो मैं तुम्हें एड्रेस दूंगा इसका, बिट बोलते हैं BIT। नहीं इसको एड्रेस बोलते हैं, ओके इसको कॉन्सेप्ट ही एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। ओके तो मैं ये तुम्हें जो एड्रेस आप बिट बोलते हैं और बाइट वो अलग है ना, BYT हाँ, वो अलग है। 4 bit इज इक्वल टू 1 बाइट। ओह फिर बहुत ये बाइनरी का सिस्टम तुम डिजिटल सिस्टम पढ़ोगे ना, हाँ, तो हाँ। सब्जेक्ट होगा डिजिटल सिस्टम करके। क्या सिस्टम?
डिजिटल सिस्टम्स, जो कि कंप्यूटर का कोर सब्जेक्ट है। डिजिटल सिस्टम क्या? डिजिटल सिस्टम डिजिटल सिस्टम, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, हाँ हाँ। ये है तुम्हें सब्जेक्ट? पता नहीं, ये नहीं, इस बार नहीं है। ओके, हम लोगों को फर्स्ट ईयर में था, ओके बट मेरे पुराने वाले और आगे वाले बैच को सेकंड ईयर में था। ओके तो आई थिंक सो यू शुड बी हैविंग इन सेकंड ईयर। ये Okay. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके। तो इसमें सेकेंड मैंने तुम्हें आपको पढ़ाया वो जाएगा। अपना ये भेजा है ना टाइम टेबल, उसमें नहीं है, और सिलेबस भी भेजा, उसमें पता नहीं है कि नहीं। फोर्थ टर्म में, फोर्थ सेम में पता नहीं है कि नहीं। टू बी ऑनेस्ट मैं कभी चेक नहीं करता, करेक्ट। अचानक से बैठ जाता हूँ कि क्या है देखते ओके हैं। ओके ओके, हाँ मैं चेक करती हूँ, मैं चेक करती हूँ। Okay, तो लेट्स गेट बैक टू दिस। Okay, तो okay. इसमें होता क्या है कि मैं जब दूंगा ना हाँ ये तुम्हें, हाँ तो इसके साथ मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगा। ओके। एड्रेस कैसे, इन व्हाट फॉर्म? एड्रेस एक तरीका होता है रिप्रेजेंटिंग ऑफ कि कहाँ पे स्टोरेज है इसका। तो अगर मैं तुम्हें अगर एड्रेस दिखाऊं, हाँ अगर प्रैक्टिकली करके दिखाऊं मैं, हाँ देखना है? हाँ। रुको। देखो, ये मैं तुम्हें अरे बताया था, हाँ ये अरे मैंने डिफाइन कर दिया। ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत स्मॉल है। अब हाँ अभी, हाँ ठीक है, ये मैंने तुम्हें अरे डिफाइन कर दिया। हाँ ये अरे है, हाँ ठीक है? हाँ। ऐसे लिखते हैं, पहले ब्रैकेट्स, फिर ये। नहीं 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 नहीं, ये हर लैंग्वेज का अलग अलग तरीका है ओके लिखने का। ओके। ये ठीक कौन है, सा तो लैंग्वेज है? ये पाइथन है। ओके तो हर लैंग्वेज का अलग अलग तरीका ओके है। ओके, हाँ तो एक उप्स नाम का कॉन्सेप्ट होता है। उप्स का बोले तो स्पेलिंग क्या है? उप्स का मतलब हुप्स, होता HOOPS? नहीं, उप्स उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP। ओके 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 ओके, तो पाइथन मैनुअली, ओके सेल्फ आईडी, ओके ओके, ठीक है ठीक है। एक उप्स नाम का कॉन्सेप्ट होता है। ओके। तो उप्स में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट से सब कुछ रिलेटेड होता है, ठीक है? हाँ हाँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एलिमेंट? ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करूं मैं? एलिमेंट नहीं है ना ऑब्जेक्ट? नहीं एलिमेंट नहीं, एलिमेंट ऑब्जेक्ट और डेटा है, डेटा? नो, नहीं आई एम ट्राइंग टू रिकॉलिंग, सॉरी हाँ। रिकॉल द Term. एग्जैक्ट वर्ड। या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट होता क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में तुम्हें एक डेटा टाइप डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है? तुमने हाँ। तो खुद का डेटा टाइप बनाया, हाँ। या फिर तुम एक क्लास बनाई। ओके, डेटा टाइप मतलब वो स्ट्रिंग है कि कैरेक्टर है कि इंटीजर है? नहीं, मैंने गलत बोला। क्लास बनाती हो। क्लास Okay. मतलब? क्लास ये उप्स का एक कॉन्सेप्ट है, ओके ठीक है? जब प्रोग्रामिंग करूंगा ना, तो हाँ। उसमें बताऊंगा क्लास ओके क्या होता है। ओके ओके तो एक उप्स का कॉन्सेप्ट, क्लास बनाती हो। और Okay. क्लास तो बन गया है, हाँ तुम्हें क्लास तो डिफाइन कर दी हो, हाँ तो लेकिन फिर इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना। जैसे हाँ। हम अरे तो कहीं ना कहीं डिफाइंड है, तो इनिशियलाइज करना पड़ता है। करेक्ट। तो ये भी मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो हाउ टू डू इट? इनिशियलाइज मतलब ऑर्डर करना पड़ेगा स्पेस? नहीं, हाँ करेक्ट। हाँ तो मुझे इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। हाँ तो मैं एक यहाँ पे कुछ ना वेरिएबल का नाम रखूंगा ना, C1 रख दिया, हाँ। इज इक्वल टू क्लास, ठीक है? तो इसको ऑब्जेक्ट बोलते एक मिनट, C1 इज इक्वल टू? हैं। इसको कॉल किया मैं, C1 इज इक्वल टू क्लास? इसको किया। एक मिनट, तो ये C1 क्या है? C1 एक वेरिएबल का नाम है जो कि ऑब्जेक्ट बोला जाता है। लेकिन वो क्या है? C1 एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, वो एलिमेंट, एक वेरिएबल मतलब वो एलिमेंट है? नहीं, अच्छा, वेरिएबल मतलब एज नेम जैसा वेरिएबल? हाँ। अच्छा एज इज इक्वल टू, अच्छा, तो वो एज, वो सब एलिमेंट का हिस्सा है ना? ये भी एक ऑब्जेक्ट है। यू कैन आल्सो कॉल इट एज ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर। अच्छा, वो कंटेंट है ना, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर का कंटेंट है ना वो ऑब्जेक्ट? ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल्स को बोलते हैं। दिस कैन बी चेंज्ड, ठीक है। वो वेरिएबल डेटा ही है ना?
वेरिएबल एक डेटा का प्लेस होल्डर है अच्छा जहाँ पे डेटा स्टोर कराओगे. यू कांट कॉल हाँ 51, राइट? यू हैव टू कॉल एज. एज क्या है? या मैं अगर सपोज कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं तो हाँ ऐसा तो हाँ बोलूंगा नहीं 21, 22, 23. आई हैव टू कॉल तुम्हारा एज क्या है, करेक्ट राइट? हाँ तो जैसे कि सबको ऐसा बोलूंगा नहीं. विनेश, वो हिमांशु, ऐसा स्पेस नहीं बोलूंगा. होल्डर है, मैं समझ गई वो। प्लेस होल्डर है, हाँ इट्स अ स्पेस प्लेस होल्डर होल्डर ऑफ है वो इंटीजर. डेटा के लिए। हाँ. हाँ और वो स्पेस होल्डर को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर डिफाइन किया हूं, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास है. ऑब्जेक्ट मतलब ये स्पेस होल्डर है, प्रोग्रामिंग में आएगा. ऑब्जेक्ट मतलब स्पेस होल्डर है। ऑब्जेक्ट इज बेसिकली वो उसका प्रॉपर्टी पूरा ले लेते हैं जो हम डिफाइन करते हैं ना, क्लासेस या इंटीजर या स्ट्रिंग. हाँ उसका सारा प्रॉपर्टी जो है उस ऑब्जेक्ट के पास आ जाता है, क्योंकि तुम इंटीजर को तुम प्लस कर सकती हो इंटीजर के साथ, करेक्ट? हाँ हाँ यू कांट ऐड विद सम अदर डेटा टाइप. करेक्ट लेट्स करेक्ट सपोज, तो उसका वो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हाँ ये इंटीजर का प्रॉपर्टी है, तो हाँ उसका सारा प्रॉपर्टी वो एज में आ जाएगा. करेक्ट। आई कैन ऐड एज you're प्लस defining the property of the data वेरिएबल. of the या variable या वेरिएबल नेम, ठीक है. हाँ वेरिएबल नेम का हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं हाँ with the मतलब help of वही class. वही होगा वो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बस वही होगा। वो ऑब्जेक्ट ही होगा और कुछ नहीं हो सकते उसमें। नहीं, आपको जुकाम है ना? ऑब्जेक्ट होगा. आपको जुकाम तो है? जो लिंक लिस्ट क्या होता है कि आपको कोल्ड है ना? कोल्ड? नहीं नहीं नहीं, आई वाज जस्ट, नहीं कोल्ड नहीं है मुझे. अच्छा नहीं, क्यों? आवाज भारी लग रहा है क्या? नहीं आपने कॉफ किया अभी। अच्छा, नहीं जस्ट होता है कभी कभी. जब कॉफ किया ना तब ऐसा लगा कि वो, क्योंकि दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है ना, तो सबका हाँ. लंग्स ऐसा कंजेस्टेड है वहाँ पे। हाँ हाँ करेक्ट. हाँ दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, एक साल में ऐसा हालत हो गया. हाँ आप स्मोकिंग नहीं करते, हुक्का नहीं करते? अनफॉर्चुनेटली हाँ करता हूँ. हाँ तो उससे भी होता है और पोल्यूशन से भी इतना ही हानि होता है जैसे नॉन स्मोकर्स को भी उतना ही होता है पोल्यूशन से। अभी मतलब लास्ट 3 महीने में हमारा मेडिकल चेकअप हुआ था ऑफिस में. हाँ हाँ तो मेरा फ्रेंड स्मोक नहीं करता, करेक्ट। तो बस उसको भी सेम सिम्टम्स है जो मुझे है. हाँ क्योंकि वो नॉन स्मोकर और स्मोकर एक ही है वहाँ पे सेम, लेकिन आपका लंग्स बहुत कंजेस्टेड है, वो सुनाई देता है जब आप कॉफ करते हैं ना, ओके. तो सुनाई देते हैं कि लंग्स बहुत कंजेस्टेड है। जैसे वो डॉक्टर स्टेथोस्कोप डाल के आपका चेस्ट में सुनते हैं ना क्या साउंड आ रहा है उसमें, हाँ. तो उसको पता चलता है कि कंजेशन है उसमें। मतलब जब आप ब्रीथ करते हैं ना तो वो ब्रीदिंग, वो एयर ऐसा नहीं जा रहा है डायरेक्ट लंग्स में, वो जैसे बहुत ट्रीज के अंदर से जा रहा है, मतलब उसमें हाँ मतलब वो सीधा नहीं जा रहा है अंदर, ऐसे साउंड आते हैं, रेल्स एंड रोंकाई आते हैं उसमें, जैसे वो बहुत मुश्किल से अंदर जा रहा है, क्योंकि उसमें सब वो कंजेशन है। कंजेशन मतलब आप बोलते हैं ना वो जो हम लोग थूकते हैं, फ्लेम जो आते हैं, वो नहीं, एक्चुअली मुझे बचपन से अस्थमा का प्रॉब्लम था. ओह ये इनहेरिटेंस है तो. ओके तो आप स्टेरॉइड लिया होगा, वो इनहेलेशन, हाँ वो सब पहले लेता था. एमाइनोफाइलिन इनहेलेशन, उससे ना वो स्टेरॉइड से क्या होता है आपको दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सप्रेस होता है। होपफुली तो अभी तक नहीं हुआ है. अभी आपका बचपन में ले रहा. बचपन में था ना वो, लेकिन आप वही मतलब स्मोकिंग आपके लिए बहुत खतरनाक है। आई एम ट्राइंग टू क्विट यार. या वो च्युइंग गम मिलता है ना जिसमें तंबाकू है, और वो पैच, ट्राई किया था. हाँ और वो पैच है यहाँ पे पैच है, पैच निकोटीन पैच डाल सकते हैं जिससे आपको निकोटीन होगा आपका ब्लड में, लेकिन आपका लंग्स खराब नहीं होगा, मतलब वो सिगरेट का इफेक्ट ही आएगा आपको। नहीं वो बहुत अलग रहता है. अच्छा मैं ट्राई किया था. अच्छा कुछ मतलब नहीं है. अच्छा वेल ट्राई करता हूँ, मतलब हाँ. अभी धीरे धीरे कम किया हूँ मैं. Okay. पहले दिन का 4-5 होता था, अच्छा अब 1 से 2 हो रहा है. आप कितने साल रहेंगे दिल्ली में? 2 प्लान्स. आप प्लान करो, क्योंकि वो पोल्यूशन आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका हेल्थ इम्पॉर्टेंट है कि वो 16 लाख इम्पॉर्टेंट है, दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको वही जॉब यहाँ कहीं और मिलना पड़ेगा जहाँ पे आपका हेल्थ भी ठीक है। लेट्स सी मैं ट्राई तो लाइक होपफुली अभी तो थोड़ा और एक्सपीरियंस लेने के बाद आई विल ट्राई टू स्विच. मैं फिलहाल तो नहीं कर रहा हूँ.
ला देंगे। डॉक्टर्स बहुत पैसा बनाएंगे आपसे फिर। मेडिकल इंश्योरेंस है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, लेकिन वो मेडिसिन से कुछ फ़ायदा नहीं है। एनीवे हाँ। मतलब पता नहीं यार, विल डिस्कस दिस लेटर ओके कभी। ओके ओके। क्योंकि नहीं पता, करेक्ट। पूरा कंफ्यूज रहता हूँ मैं अरे क्या चल अच्छा हाँ। रहा एआई को आप पूछो, एआई को पूछो, जीपीटी को पूछो। है। जीपीटी बहुत हेल्पफुल है लेकिन वो। हाँ ओके, तो लिंक लिस्ट में जैसे पैच मैंने बोला था ना कि हाँ यहाँ पे जो था, हाँ। मैं एक बिट दे दूंगा, एक स्टोरेज दे दूंगा और इसका मैं एड्रेस दे दूंगा। करेक्ट। तो अब होता क्या है, लिंक लिस्ट में तुम एक डिफाइन करते हो, नोड बोलते हैं, ठीक है। क्या है वो नोड? और लिंक लिस्ट एक्चुअली एक डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे एरे है और जैसे लिंक लिस्ट हाँ डेटा स्ट्रक्चर है, ओके डेटा स्ट्रक्चर है, हाँ। बट तुम खुद से डिफाइन करते हो लिंक लिस्ट को, ओके ठीक है, बिकॉज यू कैन मेक योर ओन डेटा स्ट्रक्चर। ओके तो तुम खुद से डिफाइन करते हो। तो एक ओके नोड नाम का एक कॉन्सेप्ट है। Okay. नोड क्या होता है? नोड बोलते हैं ना, हाँ कहीं पे नोड है, नोड इस नोड के अंदर हम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हाँ। ऑफ योर चॉइस, ओके। ठीक है, कितना नोड्स है और एक लिंक लिस्ट में? कितना नोड्स है? अनलिमिटेड, ओके ओके ठीक है। ओके तुम्हें फिर उसके बाद में उसके साथ तुम एक एड्रेस भी स्टोर करना पड़ेगा। कौन सा एड्रेस? नेक्स्ट नोड के लिए ये वाला, इसका एड्रेस स्टोर करेगा। गेटिंग इट? नो। पहले मैंने एक नोड डिफाइन कर दिया, करेक्ट हाँ। नोड में तुम एक अपने मनपसंद का एक वैल्यू स्टोर करना है। कौन सा एक value एग्जाम्पल देना वैल्यू का? एक वैल्यू नहीं, तुम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो नोड में। मल्टीपल वैल्यूज एक नोड में? हाँ, एक नोड में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। मतलब You have to define your own मतलब node। थाउजेंड्स ऑफ इंटीजर्स उसमें स्टोर कर सकते हैं एक नोड में? कर थाउजेंड्स, तुम चाहे तो कुछ भी कर सकते हो नोड में। इंटीजर क्या, स्ट्रिंग कर सकते हो, कैरेक्टर कर सकते हो, अरे कर सकते हो, ओके ओके। तो नोड के अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो। बस कुछ भी करने के अलावा हाँ उसके साथ एक और चीज करना बहुत जरूरी है, हाँ। एड्रेस स्टोर करना। किसका एड्रेस? नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करना। तो ये उसका तुम कैसे उसका store- बाजू वाला नोड का एड्रेस? नेक्स्ट नोड, बाजू जरूरी नहीं हो कि बाजू में हो हाँ। सकता है कहीं और हो। ओके। तो नेक्स्ट जो नोड आएगा उसका एड्रेस स्टोर करना। ये अच्छा concept है अच्छा link list का। उसका नेक्स्ट नोड मतलब एडजेसेंट नोड? या ओके तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है कि इन अ लिंक लिस्ट द एलिमेंट्स एंड डेटा इज सेपरेटेड आउट बाय द नोड। और वो नेक्स्ट नोड में भी वैल्यूज है? हाँ, सेम वैल्यूज होगा। मतलब जो तुम वैल्यू पहला नोड में कर रही हो ना हाँ। स्टोर, सेम टू सेम नोड रेप्लिकेट होता है यहाँ पे, ठीक है। क्यों क्यों तो हम लोग क्यों रेप्लिकेट कर रहे हैं ये सब? क्योंकि तुम कितना नोड डिफाइन करोगे, तुम चाहे तो चेंज कर सकते हो, दैट्स नॉट ठीक है, चेंज कर सकते हैं, बट जनरली लिंक लिस्ट उसी को बोलते हैं कि ये नोड से नोड कनेक्टेड होता है, ऐसा, ठीक है। हाँ। एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। ये नोड से नोड कनेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पे 1 स्टोर किया और मैंने बोला कि एड्रेस को कि इसका अगला नोड ना ये पोजीशन पे है, यहाँ पे 2 स्टोर किया है। इसको बोला कि अगला नोड यहाँ पे है, इसको 3 स्टोर किया इसके अंदर। 3 स्टोर बोला मतलब कि 3 इसका- वैल्यू है? 3 वैल्यू है? हाँ, वैल्यू जो इंटीजर मतलब एक इंटीजर आपने स्टोर किया? 1 2 3 4 अरे में करते हैं ना, हाँ यहाँ पे आके रुक जाता है। हम मैं 5 स्टोर नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि Correct. मैंने पहले वो डिफाइन किया था 4 करके, करेक्ट तो यहाँ पे 4 स्टोर कर लिया। हाँ अब ये पॉइंट करेगा नल को, ओके मतलब इसके आगे कुछ है नहीं। राइट लेकिन मैं बोला कि भाई मुझे भी 5 स्टोर करना है, हाँ तो मैं बोलूंगा नोड ऑफ 5। हाँ तो एक नोड बना लूंगा जिसके अंदर वैल्यू 5 होगा, हाँ और मैं बोलूंगा कि इसके जो पहले वाला नोड है हाँ उसका जो एड्रेस है वो इसको पॉइंट कर दो। 5 नल के बाद 5 आ गया? नल के बाद 5 नहीं आएगा, मुझे नल हटाना पड़ेगा, हाँ। तब उसके जगह पे 5 रखूंगा मैं। अच्छा, और अब एड्रेस आप किसका किस पे ट्रांसफर कर रहे हैं? एड्रेस में मैं बोला कि नोड के अंदर मैं कुछ भी डिफाइन करूं, हाँ। ठीक है, साथ में मुझे एक पॉइंटर डिफाइन करना पड़ेगा जो कि एड्रेस स्टोर करता है। और एड्रेस किस रूप में है? Address किस pointer फॉर्मेट होता में है। है? किस फॉर्मेट में है? एड्रेस पॉइंटर होता है जो कि एक एड्रेस होता है, अच्छा ठीक है, उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। अच्छा, बस वो उसको पॉइंटर ही एड्रेस है? हाँ, पॉइंटर ही एड्रेस है। और पॉइंटर कैसे, मतलब एक एग्जांपल देंगे पॉइंटर एड्रेस का?
पॉइंटर एडजस्ट का एग्जांपल दो। ओके 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 ठीक है। अ, C++ कर देता हूँ मैं। int age इक्वल टू 52 53 ठीक है। इंट, आप इंट क्यों, अच्छा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी। अब दिखाई दे रहा है? इंट मेन लिखा है, इंट एज, हाँ इंट नहीं एज इज ये इक्वल टू 53। किसका एज है? 53 ऐसे एज डाल दिया ओके मैं। ओके, ओके ये इंट इंट एज क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ क्योंकि वो इंटीजर है हमेशा। इंटीजर है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे अगर मैं प्रिंट एफ किया एज को, अगर मैं इसको रन करूँगा प्रिंट एफ तो क्यों मुझे डाला? यहाँ पे प्रिंट एफ का मतलब क्या है? एक मिनट, एक मिनट कुछ एरर आ गया, लेट मी चेक। प्रिंट एज प्रिंट एफ, एरर आ गया, अच्छा। ओके ओके ये लैपटॉप पे भी प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं? हाँ हाँ कोई भी कंप्यूटर में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, हाँ कोई भी कंप्यूटर में लेकिन मोबाइल पे नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग। कर सकती हो। अच्छा, वो नेहा ना वो ऐप बनाने वाली है। किस पे? फ्लटर? हाँ, फ्लटर पे? पता नहीं, उसका उसका मोबाइल पे वो ऐप